हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2023 बजाज पल्सर 125 एफआई सीरीज। और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया होगा, वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ पल्सर 125 में मिलने वाली वेरिएंट्स की जो कंपैरिजन है वो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि अभी कंपनी ने इसको भारी अपडेट दी हुई है, चाहे वो कलर हो चाहे वेरिएंट हो। तो इसलिए एक कॉमन सा डाउट बना हुआ है कि कौन सा वेरिएंट खरीदना मेरे लिए सही होगा। तो यही जो डाउट है कि क्या सिमिलैरिटीज है, क्या यहाँ पर डिफरेंसेस है, कौन सा वेरिएंट खरीदना सही होगा, ये आज आप लोगों को वीडियो के अंत तक क्लियर हो जाएगा, ताकि समझ में आए कि आप लोग क्या खरीदने वाले हैं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू एसएस बजाज कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में रहते हैं, कोई भी आप यहां पर बजाज की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वेरिएंट्स क्या क्या अवेलेबल है। टोटल 2 वेरिएंट आप लोगों को देखने को मिलता है, कार्बन देन नियॉन। कार्बन में अगेन आप लोगों को 2 वेरिएंट देखने को मिलेगा। एक है इसकी ये स्प्लिट सीट, देन है इसकी नॉर्मल सीट सिंगल सीट, देन आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो नियॉन एडिशन है ये देखने को मिलती है। अब नियॉन एडिशन में आप लोगों को यहाँ पर ये सिर्फ सिंगल सीट में ही देखने को मिल जाएगी। तो ये मैंने आप लोगों को वेरिएंट के बारे में बताया है। अब बात करते हैं अबाउट कलर्स। कार्बन एडिशन में जब आप आ रहे हैं, चाहे वो स्प्लिट सीट हो चाहे वो सिंगल सीट हो, आपको अमूमन 3 कलर देखने को मिल जाती है। जनरली 2 कलर, लेकिन तीसरी कलर भी आती है। अब देखिए, ब्लैक विथ ब्लू और ब्लैक विथ रेड, ये जो कलर है ये आप लोगों को चाहे सिंगल सीट स्प्लिट सीट दोनों में ही देखने को मिलेगी। देन ब्लैक विथ सिल्वर भी आप कहीं कहीं पा सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ही कलर दोनों ही वेरिएंट में मिलती है। देन अगर आप लोग यहाँ पर नियॉन एडिशन में आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये ब्लैक सोलर रेड, देन ब्लैक सिल्वर और आप लोगों को ये जो कलर है पीटर ग्रे, ये भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बाकी तीनों ही जो कलर मैंने आपको अभी दिखाया है, थ्रू आउट द वॉकरन आपको इसको 360 व्यू भी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को वेरिएंट और कलर के बारे में बताया है। और अब बात करते हैं प्राइस के बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब आप कार्बन एडिशन में आ रहे हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये सिंगल सीट के बारे में। सिंगल सीट अगर आप देख रहे हैं तो अराउंड 1,15,000 से 1,20,000 का जो प्राइस ब्रैकेट है उसमें आप लोगों को करीबन ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। देन अगर आप लोग इसकी ये स्प्लिट सीट में आ रहे हैं तो ये आप लोगों को करीबन 1,20,000 से 1,22,000 तक में देखने को मिल सकती है। और अगर आप लोग यहाँ पर ये नियॉन एडिशन में आ रहे हैं तो ये आप लोगों को करीबन 1,08,000 से 1,10,000 तक की प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल सकती है। अब ये जो प्राइस मैंने आपको कहा है ये अप्रॉक्सीमेट प्राइसेस है, ये थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है। इसके लिए आप लोगों को एग्जैक्ट प्राइस जानने के लिए दिए गए शोरूम के नंबर पर कॉल करके जानना होगा। और दोस्तों अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पर क्या चीज़ें सिमिलर है, क्या डिफरेंसेस है, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर बात करना होगा अबाउट द हेडलैम्प, जो कि आप देख सकते हैं तीनों ही बाइक में सेम है विद दिस रबराइज्ड बजाज लोगो। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी की दिखाऊं तो तीनों ही बाइक में आप लोगों को कुछ सेम की ही इस तरीके की दिखती है, जो कि नॉर्मल की है। इसको अगर मैं आप लोगों को इंसर्ट करके अगर ऑन करके बताऊं तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो हैलोजन हेडलैम्प का सेटअप है ये आप लोगों को जलता हुआ दिखेगा विथ 2 पायलट लैम्प्स, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं और चलते हैं नीचे, बात करते हैं अबाउट मडगार्ड। कार्बन एडिशन है तो आप लोगों को फेक कार्बन फाइबर वाली फिनिश के साथ स्प्लिट सीट और नॉर्मल सीट में ये देखने को मिलेगी। लेकिन जब आप नॉर्मल में आ रहे हैं नियॉन एडिशन में तो आप लोगों को जस्ट नॉर्मल पेंटेड आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिल रही है मडगार्ड। बाकी डिजाइन सेम है, बस कलर में आप लोगों को चेंजेस देखने को मिल रही है। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी टायर्स के बारे में बताऊं, तीनों में ही आप लोगों को यहाँ पर 80/100 सेक्शन की जो टायर है वो देखने में मिल रही है विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। और एलॉय व्हील का अगर आप डिजाइन देखते हैं तो वो भी आप लोगों को तीनों ही मॉडल में काफी हद तक जो है वो सेम ही देखने में यहाँ पर मिल रही है। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी सेफ्टी सिस्टम के बारे में बताऊं तो यहाँ पर आप लोगों को कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम देखने में मिलती है। मतलब जब आप रियर ब्रेक अप्लाई कर रहे होते हैं, फ्रंट ब्रेक भी काफ़ी हद तक अप्लाई होती है। तीनों में ही ये चीज़ सेम है ताकि ब्रेकिंग को काफ़ी तगड़ी बनाया जा सके। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बताऊं तो आपको यहाँ पर 240 mm की डिस्क ब्रेक मिलती है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर सस्पेंशन के बारे में बताऊं तो तीनों में ही आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो टेलीस्कोपिक फोक है आप लोगों को सेम ही देखने में मिल रही है। तो यहाँ पर आपको तीनों में ही कोई डिफरेंस देखने में नहीं मिलती है। अब मैं आप लोगों को एक डिफरेंस सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, वो है इसकी सीट में। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को स्प्लिट सीट देखने में मिल रहा है और यहाँ पर आप लोगों को ये कार्बन की अगर आप मतलब सिंगल सीट में आते हैं तो ये सिंगल सीट है। और आप स्टिचेस वगैरह देख सकते हैं काफ़ी सही है। और सेम आप लोगों को करीबन जो सीट है वो यहाँ पर आप लोगों को नियॉन जो एडिशन है यहाँ पर भी देखने को मिलता है। हाँ, यहाँ पर अगर आप लोग स्टिचेस वगैरह देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी हद तक सेम ही देखने में मिलता है। ये सेकंड चेंज हो गया। तीसरा अगर चेंज देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए आप लोगों को ये जो स्प्लिट ग्रैब रेल है वो यहाँ पर देखने में मिल रही है। लेकिन अगर आप ये कार्बन की अगर आप सिंगल सीट और अगर आप लोग नियॉन एडिशन में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो नॉर्मल हैंडल मतलब ग्रैब हैंडल है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाता है। तो ये आप लोगों को थर्ड जो डिफरेंस है वो यहाँ पर देखने में मिल गया। तो डिफरेंस के बारे में तो बात हो चुकी है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर इंजन के बारे में बताऊँ, जो कि तीनों में ही सेम आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। क्रैश गार्ड वगैरह अगर आप देखते हैं तो वो भी सिमिलर है
और यहाँ पर तीनों ही बाइकों में आप लोगों को ये जो किक स्टार्ट है वो भी तीनों ही एडिशन में मिल जाती है। अब इंजन के बारे में अगर कहूँ तो 124.4 सीसी SOHC 2 वाल्व एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। पावर फिगर्स भी आप लोगों को तीनों ही जो एडिशन यहाँ पर सेम देखने को मिल जाएगा। 11.8 PS की मैक्स पावर और 10.8 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क आपको यहाँ पर देखने में मिलती है। बाकी DTSI की जो ब्रांडिंग है आप यहाँ पर देख सकते हैं वो कंपनी यहाँ पर अभी नहीं दे रही है। और यहाँ पर फुटरेस्ट अगर आप देखते हैं या फिर अगर आप यहाँ पर ये जो ब्रेक लीवर देख रहे हैं इसकी जो क्वालिटी है बहुत सही है, लेकिन एक बात है आप इसको मोड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बात बताना मैंने ज़रूरी समझा। किक स्टार्ट तो यहाँ पर है ही, क्वालिटी इसकी भी बहुत सही है। और अगर आप लोग रियर सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पर जो फुटरेस्ट है क्वालिटी इसकी सही है और आप इसको मोड़ पा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेटालिक आप लोगों को यहाँ पर ये मफलर जो कवर है वो मिल रहा है, जो कि यहाँ पर आप लोगों को ब्लैक कलर से पेंटेड देखने को मिलता है। अगर आप लोग यहाँ पर ये कार्बन की अगर आप लोग नॉर्मल सीट पर आ रहे हैं तो भी आप लोगों को सेम देखने को मिल रहा है, या फिर अगर आप नियॉन में जा रहे हैं तो भी आप लोग को यहाँ पर सेम ही देखने में मिल जाती है। तो अब सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो सुना दूँ, और चाहे ये स्प्लिट सीट हो या फिर कार्बन की नॉर्मल सीट हो या फिर नियॉन एडिशन हो, तीनों में ही आप लोगों को सेम एग्जॉस्ट देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एग्जॉस्ट सुना देता हूँ। तो ये दोस्तों आप लोगों ने एग्जॉस्ट साउंड जो सुन लिया है। और अब अगर मैं आप लोगों को इसकी रेयर सेक्शन के बारे में बताऊं तो इसकी जो एग्जॉस्ट है सबसे पहले मुझे ये ऑन करना होगा। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बजाज की जो आइकॉनिक ये जो टेल लैंप है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलती है। तो अब इसको कर देते हैं बंद, क्योंकि जैसे मैं ये ऑफ़ करूँगा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लाइट है वो भी आपको बंद होती हुई दिखेगी। और यहाँ पर ये नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर, ये जो चीज़ें आप लोगों को तीनों ही जो बाइक है वहाँ पर सेम देखने को मिल जाएगी। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं आप लोगों को यहाँ पर ये जो नियॉन एडिशन है यहाँ पर मैं आप लोगों को जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप रियर में आ रहे हैं तो जो टायर अगर है वो भी आप लोगों को जो तीनों ही एडिशन है वो आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल रही है। और अगर आप लोग पीछे का ये टायर देख रहे हैं तो आप लोग को ये 100/90 सेक्शन की टायर भी देखने को मिलती है, अगेन विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। और ये जो एलॉय व्हील आप देख रहे हैं ये आप लोगों को काफ़ी हद तक जो फ्रंट में आपने एलॉय व्हील देखा है उसके साथ ये आप लोगों को सिमिलर ही दिखाई देने वाली है। रियर में अगर आप देखते हैं तो 130 mm का आप लोगों को जो ड्रम ब्रेक है वो भी आप लोगों को मिल रहा है। चाहे आप ये सिंगल सीट पे आइए कार्बन एडिशन की, चाहे आप स्प्लिट सीट पे जाइए, दोनों में ही आप लोगों को सेम ये जो ब्रेकिंग है ये भी मिलने वाला है। अब चाहे आप देख रहे हैं तीनों एडिशन में एंड्योरेंस की ही आप लोगों को ये जो डुअल सस्पेंशन आप देख सकते हैं, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों में आप लोगों को सेम ही देखने को मिल रही है। लेकिन एक बात है, पहले की सस्पेंशन और अभी अगर आप ये सस्पेंशन देख रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को कंफर्टेबल महसूस होगी। अगर आप लोग गड्ढे वगैरह पर भी जाते हैं ना, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको कह रहा हूँ, ये आपको ज़्यादा कंफर्टेबल राइड बिल्कुल निकाल कर दे सकती है। और ये एडजस्टेबल भी है, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो पूरा यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस वगैरह था वो मैंने आपको बताया है। अब अगर आप यहाँ पर दोनों में डिफरेंस देखते हैं तो कार्बन में आप यहाँ पर देखिए ये स्टिकरिंग वगैरह जो है ये कुछ चेंज है। पल्सर की जो लोगो जो है इसको डीक्रोम कर दिया गया है। अगर आप रियर सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 125 यहाँ पर ये इस तरीके की आती है। देन ये मिडिल सेक्शन में आप देखिए कुछ तरीके की स्टिकरिंग ऐसी आती है। लेकिन जब आप यहाँ पर नियॉन में आ रहे हैं, बाकी हाँ ये सिंगल सीट हो चाहे स्प्लिट सीट हो, आप लोग को जो स्टिकरिंग वगैरह सेम ही मिल रही है। देन अगर आप लोग नियॉन में आते हैं तो यहाँ पर जो स्टिकरिंग वगैरह आप देख सकते हैं ये कुछ डिफरेंट आपको यहाँ पर मिल सकती है। यहाँ पर कोई स्टिकरिंग आपको मिलेगी ही नहीं। और पल्सर अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो इसकी जो शाइन है और इसकी जो शाइन है आप लोगों को दोनों में ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये डीक्रोम नहीं है, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का से ये आप लोगों को कलर भी जो है यहाँ पर देखने में मिल रहा है। टैंक पैड भी अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो चेंज है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं मतलब ये कार्बन की सिंगल सीट में और अगर आप स्प्लिट सीट में देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको चीज़ें सेम देखने को मिल सकती है। मतलब यहाँ पर डिफरेंट है और इन दोनों में आपको सेम देखने को मिलेगी। और अब दोस्तों बात कर लेना ज़रूरी है कि यहाँ पर आप लोगों को दोनों में मतलब तीनों ही मॉडल में आप लोगों को डायमेंशन क्या क्या देखने को मिलेगी। स्प्लिट सीट और नॉर्मल सीट तो मैंने आपको बता दिया है। डायमेंशन की जहाँ तक बात है, अगर आप सीट देख रहे हैं दोस्तों तो तीनों ही बाइकों में आप लोगों को 790 mm की जो सीट हाइट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। मतलब अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4" या 5'5" तक की है, तीनों ही बाइक में अगर आप देख रहे हैं तो आपको मैनेज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं आपको बता दूं टैंक आपको करीबन 15 लीटर्स तक की आप लोग को यहाँ पर देखने में मिलती है और माइलेज आप करीबन 50 से 55 किलोमीटर तक यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, अगर आपको इससे ज़्यादा कम मिला है तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर मेंशन कर सकते हैं। वही अगर मैं आप लोगों को ग्राउंड क्लियरेंस बताऊँ, कोई सा भी आप यहाँ पर एडिशन देख रहे हैं आप लोग को 165 की ही ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। लेकिन एक बात है, अगर आप लोग ये नियॉन एडिशन में जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई आप लोग को इंजन काउल वगैरह यहाँ पर जो है वो देखने में नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर कार्बन की नॉर्मल सीट या फिर अगर आप स्प्लिट सीट में आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो इंजन काउल वगैरह है ये यहाँ पर देखने में मिल जाती है, जिसकी क्वालिटी भी आप कह सकते हैं कि काफ़ी तगड़ी है। और अगर आप इसकी
ग्राउंड क्लियरेंस के साथ साथ अगर आप टोटल इसकी जो वेट है वो देखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो आप नियॉन एडिशन में जा रहे हैं तो यहाँ पर करीबन 140 किलोग्राम की देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर स्प्लिट सीट में कार्बन एडिशन में आते हैं तो इसकी जो वेट है ये आपको अराउंड 142 किलोग्राम्स की यहाँ पर देखने में मिल सकती है। तो ओवरऑल मैंने आपको वेट भी बता दिया है। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर हैंडल बार के बारे में बताऊँ तो तीनों ही बाइकों में आप देख सकते हैं, तीनों ही मॉडल में आप लोगों को ये जो क्लिप ऑन हैंडल बार है ये देखने में मिलती है। की को हम लोग ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए पास लाइट का स्विच आपको यहाँ पर मिल रहा है, देन हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर्स और ऑन लाउड है। और ये इंजन किल स्विच आपको यहाँ पर मिल रहा है। देन नीचे आप लोग को यहाँ पर इंजन ऑन करने का स्विच मिल रहा है। बाकी एग्जॉस्ट साउंड मैंने आप लोग को ऑलरेडी सुना दिया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मीटर कंसोल है इसको भी कंपनी ने यहाँ पर अभी अपडेट कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह आप लोग को यहाँ पर दिखती है। पूरा एक स्वाइप लेती है। ये टैकोमीटर आपको दिख गया, बजाज का लोगो, आरपीएम मीटर आपको यहाँ पर दिख रहा है। बैटरी लो है तो उसकी सेंसर आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, देन आप लोग को यहाँ पर ओडोमीटर दिख रही है, फ्यूल गैस सेंसर आपको दिख रहा है, स्पीडोमीटर दिख रहा है। देन अगर आप इस बटन का इस्तेमाल करते हैं तो इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी फॉर ट्रिप 1, फॉर ट्रिप 2, देन आप लोगों को डिस्टेंस टू एम्प्टी और मतलब ये जो नॉर्मल स्क्रीन है ओडोमीटर के साथ ये दोबारा देखने को मिल जाती है। देन न्यूट्रल पोजीशन सेंसर, या फिर अगर आप कोई पास बटन मतलब अगर कोई आपको टर्न सिग्नल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। अगर आप पास लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर शो हो जाती है। तो दोस्तों पूरी तरीके से बाइक हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। मिरर्स वगैरह अगर आप देख रहे हैं तो वो भी आप लोगों को तीनों ही मॉडल में सेम देखने को मिलेगा, कोई चेंज नहीं है। और रियर व्यू जो है वो भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी ही बिल्कुल देखने में मिल जाती है। तो डिफरेंस के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात कर लिया है। और अब सत्यवचन की घड़ी में ये जान लेते हैं कि तीनों में से कौन सा मॉडल आप लोगों के लिए खरीदना सही हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपको पल्सर चाहिए थी, क्योंकि पल्सर की डीएनए अलग है, हैंडलिंग अच्छी होती है, परफॉर्मेंस अच्छी होती है यहाँ पर, क्योंकि 125 सीसी की एफआई मॉडल है तो माइलेज भी आपको अच्छी मिलेगी। आप फैमिली पर्सन हैं, आपको एवरीडे राइड के लिए चाहिए, आपको कंफर्टेबल राइड चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो थोड़ी सी अगर आपको फंकी बाइक चाहिए थी आप यहाँ पर मतलब क्योंकि ये ये कार्बन एडिशन आप देख रहे हैं इसमें कलरिंग वगैरह थोड़ी सी और अट्रैक्टिव है तो आप ये ले सकते हैं। अगर आपको सिर्फ बजाज की पल्सर सीरीज से मतलब है, कंफर्टेबल राइड चाहिए, ठीक है, आपको माइलेज भी अच्छी चाहिए थी लेकिन आपको पल्सर ही चाहिए थी, और आप फैमिली पर्सन है, फैमिली के साथ कहीं भी आना जाना करते हैं और आपको सीट भी आपको मतलब नॉर्मल सीट चाहिए थी, तो आप ये वाली जो बाइक है वो भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नियॉन एडिशन की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप यंगस्टर हैं, आपको मतलब एवरीडे राइड तो करना ही है, आपको अपना स्टाइल क्वेश्चन भी सही रखना है, आपको थोड़ी सी स्पोर्टी बाइक चाहिए, तो यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल रही है, स्प्लिट सीट आपको मिल रहा है, आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी चाहिए, कंफर्टेबल राइड भी चाहिए, आपको कलर भी थोड़ा सा मतलब अट्रैक्टिव चाहिए था, ठीक है। आप लोगों को जो मीटर कंसोल वगैरह है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मतलब डिजिटल है और मतलब अपग्रेडेड मीटर कंसोल वगैरह चाहिए थी, और बजट भी आप लोगों को करीबन 1,20,000 से 1,22,000 तक अगर आपको अलाउ कर रही है तो आप बिल्कुल ये वाली जो एडिशन है 2023 बजाज पल्सर 125 कार्बन एडिशन की स्प्लिट सीट मॉडल पे आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा वर्डिक्ट अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन ऑल दीज बाइक्स। बाकी आप लोग बिल्कुल बताइएगा आप लोग के लिए कौन सा बाइक खरीदना सही आप लोग समझते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।